नमस्कार। मैं संजीव कुमार। संवित्ति शास्त्र हुर्सल 1859 से 1938। हुर्सल का कहना है, निरपेक्ष सत्य स्थान या काल विशेष का सत्य नहीं हो सकता। चेतना में निरपेक्ष सत्य का साक्षात अवलोकन होता है। अस्तित्ववान को कोष्ठीकृत कर देना उचित और आवश्यक है। रूपांतरण के 6 स्तर। पहला, चेतना की अनुभूति का इस प्रकार शुद्धिकरण कि इसे मनोवैज्ञानिक या प्राकृतिक व्यापार से सर्वथा भिन्न समझा जाने लगा। दूसरा, अनुभूति का विषय अनुभूति से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। तीसरा, चेतना का ज्ञाता न तो द्रव्य न विषय वरन विषयी के रूप में बोध। चौथा, शुद्ध विषयी व्यक्ति निरपेक्ष एवं सार्वजनिक होता है। पांचवा, सार्वजनिक विषयी शुद्ध अनुभवातीत अहं है। इसके विषम अनिवार्य होता है और तात्विक होते हैं। इसके विषय अनिवार्य होते हैं और तात्विक होते हैं। पांचवा, अनुभवातीत अहम स्थावर अचल द्रव्य नहीं है। चेतना प्रवाह है। हुर्सल ने आकार एवं विषय दोनों को प्रागनुभविक माना है, जबकि कांट ने केवल आकार को। भौतिक वस्तु दिक् काल में है, मानसिक व्यापार केवल काल में है, किंतु अर्थ न तो दिक् में रहता है न काल में। संवित्ति शास्त्र सत्ता शास्त्र है। अस्तित्ववाद ईश्वरवादी सोरेन किरकेगार्ड 1813 से 1855। किरकेगार्ड का कहना है, किसी भी बंधन में फंसने पर मनुष्य अपना सत्व खो बैठता है। कहते हैं, बौद्धिक चिंतन व्यर्थ है क्योंकि व्यक्ति निरपेक्ष है। ईश्वर का ज्ञान तो अपूर्ण के अनुभव से, पूर्ण का भान होने से और तब उस पूर्ण के साथ साक्षात्कार होने से होता है। विषयनिष्ठ ज्ञान की चरम परिणति ईसा मसीह के रूप में ईश्वर का साक्षात्कार करना है। अनीश्वरवादी ज्यापाल सार्त्र 1905 से 1980। सार्त्र का कहना है, असत चेतना को उत्पन्न करता है, चेतना को उसके विषय से पृथक करता है। चेतना सभी से भिन्न है, भूत भविष्य से भी भिन्न है,
क्योंकि ये भी चेतना के विषय हैं। चूंकि मनुष्य में चेतना है, अतः वह पूर्णतः स्वतंत्र है। अस्तित्व ही सार का पूर्वगामी है। चेतना सक्रिय एवं अपूर्ण है, अतः ईश्वर भी पूर्ण नहीं हो सकता। अचेतन की तरह प्रवंचनात्मक विश्वास स्वतंत्रता से उत्पन्न उत्तरदायित्व से निकल भागने का एक उपाय है। स्वतंत्र चेतनाओं का परस्पर संबंध कैसा है? यह संबंध है शत्रुता और कलह का। मेरी स्वतंत्रता दूसरे की बाधा है और दूसरे की स्वतंत्रता मेरी बाधा है। स्वतंत्रता पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, अतः प्रेमी स्वपीड़क या परपीड़क या तटस्थ हो जाता है, पर संतुष्ट तो नहीं हो सकता। शास्त्र के दर्शन में नैतिकता असंभव है, क्योंकि नैतिक आचरण के लिए नियमानुसार आचरण आवश्यक है, किंतु जहाँ नियम है वहाँ नियंत्रण है, तो स्वतंत्रता समाप्त। निरीश्वरवादी मार्टिन हाइडेगर 1889 से 1976। हाइडेगर का कहना है, दर्शन शास्त्र का प्रमुख विषय सत्य के रूप में सत्य का अध्ययन करना है। सत्य अर्थात जिसके कारण सभी वस्तुएं अस्तित्ववान होती हैं। बीइंग एंड टाइम में लिखते हैं, मनुष्य का स्वरूप पूर्व निर्धारित नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने स्वतंत्र संकल्प से प्रेरित होकर अपनी संभावनाओं को चरितार्थ करता है, वही सही अर्थ में अस्तित्ववान है। मनुष्य की चिंता का प्रमुख कारण वह अन्य लोगों से भिन्न होने के कारण एकाकी है। यथार्थ जीवन तो वही जी सकता है जो अपनी चेष्टा और क्रिया से भविष्य को वर्तमान बनाता है। हाइडेगर सामान्य सत्य को भी कालिक मानते हैं। सामान्य सत्य मात्र है नहीं है, वरन वह होता रहना है। वह एक प्रक्रिया है। सामान्य सत्य मनुष्य की अंतर्दृष्टियों में अपने स्वरूप को प्रकट कर सकता है। मनुष्य मानो सामान्य सत्य का रक्षक या चरवाहा है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।